नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पीयूष पांडे है और मैं एग्रीप्लस में एज ए एग्रोनॉमिस्ट, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट काम करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर डिस्ट्रिक्ट के पास हमारा जो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है जो 5 एकड़ में है, यहां पर आज आपको लेकर के आया हूं। यहां पर हमने उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा NFT सिस्टम है वो यहां पर लगा रखा है। आज हम आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे कि कैसे वो ऑपरेट होता है, क्या उसका फंक्शन है और क्या उसका सिस्टम है, कैसे हार्वेस्टिंग और सोइंग का प्रोसेस होता है, वो सारी जानकारी हम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको हाइड्रोपोनिक की प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसके लिए फर्टिगेशन कैसे करना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन का, प्लांट प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल से हम बातें जानेंगे और इस बड़े फार्म पर जो भी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है इसके लिए हम कैसे सपोर्ट देते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो सारी भी हम यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे सामने हमारे फार्म पे ये NFT का 2000 स्क्वायर मीटर का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम आज आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ आइए, आपका स्वागत है। तो अभी हम आ गए हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप देखिए, आपको इस फार्म पे एक अच्छा लुक दिख रहा है, एक अच्छा मतलब साफ़ सुथरा ब्यूटीफुल फार्म दिखेगा। यहाँ पर हमारे इस 2000 स्क्वायर मीटर में लगभग यहाँ पे 42 ग्रोइंग टेबल्स हैं। और ये जो आप ग्रोइंग के लिए जो एक स्टेज होती है एब एंड फ्लो सिस्टम, जिसमें नर्सरी तैयार करते हैं, प्लांट की स्टेजिंग करते हैं, ये सिस्टम है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक आज हम ये शुरुआत करना चाहते हैं कि एक हाइड्रोपोनिक फार्म क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये कानपुर में है, जो कि दिल्ली से अराउंड करीब 300 किलोमीटर की दूरी पे है, 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे है। अब इस फार्म पे यहाँ पे सारा ग्रीन का जो मार्केट है, लीफी ग्रीन ग्रो होती है, इसका मेन टारगेट हमारा, क्योंकि ये बड़ा फार्म है और यहाँ से हमको ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली NCR का मेन कंजम्पशन है। अब इस फार्म से वहाँ तक की जो दूरी है वो ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे 6 घंटे में तय होती है। डायरेक्ट ये वहाँ पे सप्लाई जाती है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि जो हमारा दूसरे प्रोजेक्ट है जिसमें सॉइललेस में ग्रोइंग है, उसके साथ ही इसको कोलैबोरेट करके वो मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि ये साइज़ भी इस तरह का है कि यहाँ से जो हमारा हार्वेस्टिंग निकलेगा वो एक ट्रकेबल लोड होगा, जिससे कि हम उसको ईजिली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इस तरह के फार्म पे जब हम काम करते हैं तो हमारा वायबिलिटी भी आता है और हमारा प्रॉफिट भी निकल के आता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं अपने एक एक टेबल के बारे में, जिसमें हम आपको NFT के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि ये पौधा जो होता है, जो 40 से 45 दिन में तैयार होता है, इसको तैयार करने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें कि पौधे का सीड सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन का प्रोसेस आता है। तो जर्मिनेशन में करीब 7 दिन का टाइम लगता है और 7 दिन के बाद ये आप देख रहे हैं कि यहाँ सीड सोइंग किया हुआ पौधा धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे तो इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ जर्मिनेशन स्टार्ट होने में जो 7 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद जो ये प्रोसेस है इसमें स्टेजिंग का प्रोसेस होता है। स्टेजिंग का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप देखेंगे कि जैसे ये स्टेजिंग किया हुआ प्लांट है, इस स्टेजिंग किए हुए प्लांट में आप देखेंगे तो फाइन रूट्स बाहर निकल रही हैं। आप इसको अगर ज़रा ध्यान से देखें तो इसमें कुछ फाइन रूट्स जो है बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। ये रूट्स ही न्यूट्रिएंट और दूसरी चीज़ों का अपटेक करती हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो इसमें ये रूट्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन रूट से ही इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपटेक हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्टेजिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक एब एंड फ्लो टेबल है, जो कि इसमें जब हम नेट पॉट को अरेंज करते हैं तो नेट पॉट में जो मॉइस्चर और इरिगेशन का काम होता है इसमें ऊपर से नहीं करना होता है। इसमें फ्लडिंग के थ्रू, फ्लडिंग एंड ड्रेनेज का सिस्टम है। फ्लडिंग के थ्रू इसमें पानी भरा जाता है। ये स्टेज पे पानी आने के बाद ड्रेनेज का स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इस नेट पॉट के टच में वाटर आता है और ये तुरंत एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है वाटर का, जैसे ही टच में आता है इसका ड्रेनेज स्टार्ट हो जाता है। तो मॉइस्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू पूरे के पूरे पॉट में आगे बढ़ जाता है। इस मॉइस्चर को आगे बढ़ने के कारण ही इसमें पूरा जो रूट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो 7 दिन आपको मैंने बताया इसमें जर्मिनेशन में लगते हैं और अगले 10 से 15 दिन यानी कि लगभग 20 से 21 दिन का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद पौधा आ जाता है इस NFT चैनल में। NFT चैनल में एक सिंपल प्रोसेस होता है, वाटर का फ्लो होता है। वाटर एक तरह से एक टैंक से रन करते हुए आता है चैनल में। इस वाटर के साथ ही प्रॉपर मैनेज किया हुआ EC और pH रहता है, न्यूट्रिएंट की मात्रा रहती है
और जो भी हमें इसमें न्यूट्रिएंट देना है उसकी पूरी प्रॉपर मात्रा रहती है। ये एक बार को आप देखेंगे अगर थोड़ा ध्यान से, तो इसमें एक ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, एक स्लोप दिखाई दे रहा है, ये इधर से होकर के उधर डाउन है। तो ये सारा वाटर इसमें एक पतली फिल्म के रूप में होते हुए और लास्ट में जाकर के इकट्ठा होता है। ये फिल्म का जो प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है कि कितने साइकिल में चलाना है, दिन भर में कितनी बार चलाना है। ये प्लांट की ग्रोथ, जैसे ये प्लांट बड़े हैं, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इनमें दिन में 4 से 5 साइकिल चलती है, इनमें 1 या 2 साइकिल चलती है, या डिपेंड करता है कि किस सीज़न में इसको ग्रो कर रहे हैं। यहाँ अगर हम ये देखें कि इसका ग्रोइंग जो प्रोसेस है उसमें अगर 21 दिन उसमें लग रहे हैं, तो यहाँ पे अगले 20 दिन लग रहे हैं। कम से कम 40 से 45 दिन में एक फुल ग्रोन प्लांट हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। तो जो इसकी प्लानिंग होती है वो इस तरह की होती है कि आपका वीकली सोइंग में हफ्ते में 4 बार सोइंग करते हैं 4 हफ्ते में, और उसको उसी हिसाब से अगर आज ये 1 हफ्ते की सोइंग है तो इसके पास हार्वेस्टिंग की 1 हफ्ते की विंडो है। आप उस 1 हफ्ते में इसमें आप हार्वेस्टिंग करते जाएंगे और साथ के साथ उसकी सोइंग करते जाएंगे। तो एक तरफ से टेबल खाली होती जाती है और एक तरफ से उसकी सोइंग होती जाती है। तो ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। इस साइकिल में आपका एक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस लीफी की होती है, लेट्यूस हो गया, आइसबर्ग हो गया, पॉक चॉय हो गया, या आपका इंडियन लीफी ग्रीन्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप आ रहा है इस समय। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि जब हाइड्रोपोनिकली ग्रोन जो प्लांट होते हैं उनका जो टेस्ट वाइज, उनका अपीयरेंस वाइज जो होता है, वो ओपन में ग्रो किए हुए प्लांट्स, जो सॉइल में ग्रो किए हुए प्लांट होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई होता है। ये आप जैसा कि हम मार्केट में देख रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है उसमें इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका जो टेस्ट होता है, जो कस्टमर इसको बाई करते हैं या जो हाइड्रोपोनिक रिटेलर होते हैं, उनके थ्रू जो हमको फीडबैक मिलता है, उनका ये मानना है कि जो इसके टेस्ट को एक बार यूज़ करता है, जो इसको एक बार टेस्ट करता है, तो उसकी ईटिंग हैबिट में आने के बाद वो हाइड्रोपोनिकली ग्रोन लीफी को ज़्यादा प्रीफर करता है। और इसमें जो चीज़ें ग्रो होती हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, वो सारे नोन होते हैं। जैसे कि जो वाटर हो रहा है वो आरओ वाटर है, फिल्टर वाटर है, उसमें कोई हैवी मेटल नहीं है, कोई टॉक्सिन नहीं है, कोई रेजिड्यूज नहीं है। तो इस तरह के फ्रूट को जो आप खाते हैं जो कि लेस कार्सिनोजेनिक है, जो कि आज के समय सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारा ईटिंग बिहेवियर है, जो वेजिटेबल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैंसर प्रोड्यूस करने वाले हैवी मेटल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रेजिडुअल इफेक्ट वाली फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड हैं। तो उस तरह की चीज़ों से आपको काफ़ी बचाव होता है। तो इसके चलते इसकी मार्केट अब दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके चलते यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा बड़ा सेटअप लीफी ग्रो करने के लिए लगाया हुआ है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है। इस जो एक ग्रोइंग सिस्टम तो हमने आपको बताया, अभी इसके साथ हम आपको ये बताते हैं जो ये इन्वायरमेंट क्रिएट होता है यहाँ पे ग्रीन हाउस में, जो इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट है उसका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये एक फैन पैड स्ट्रक्चर है और इसमें एक तरफ हमारे एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे हनीकॉम वेटिंग पैड लगे हुए हैं, जो कूलिंग पैड हैं, जिन पर वाटर कूल होता है और उसके थ्रू इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू इसके ग्रीन हाउस का क्लाइमेट को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे फॉगिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये फॉगिंग सिस्टम हमारा एक तरह से ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी काम करता है। अभी इस सिस्टम को चलाने के लिए प्रॉपर पावर, इलेक्ट्रिसिटी और एक छोटा ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा आप पीछे देखेंगे तो इसमें ऑटोमेशन का एक ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है, जो कि प्रॉपर पैनल को फीडबैक देता है और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फैन ऑपरेट होते हैं। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है तो कूलिंग पैड पे पानी बंद हो जाता है, नंबर ऑफ फैन का टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो कम हो जाते हैं। तो वो प्रॉपर जो हम सेटिंग डालते हैं अपने पैनल में, ऑटोमेशन में, वो इस तरीके से इसका ग्रीन हाउस मेंटेन करता है, ग्रीन हाउस का एनवायरनमेंट प्रॉपरली मेंटेन करता है। अभी हमारे पास एग्रीप्लास्ट का जो ये NFT चैनल है, इसके बारे में हम आपको विशेषता बताएं। इसमें देखिए एक चैनल है और दूसरा ये GI का स्टैंड है। इस GI के स्टैंड को भी आप देखें तो इसमें यहाँ पे नटबोल्ट सिस्टम से आप इसका एलिवेशन या इसका ग्रेडियंट घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें स्लोप की जो ज़रूरत होती है वो हमेशा इसको इसी नटबोल्ट से एडजस्ट करके मिलता है। और अब आप ये अगर देखें थोड़ा ध्यान से, तो सभी का जो NFT चैनल होता है, जो फ्लैट होता है, उसमें हालांकि पानी की बचत होती है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है एक स्पेशल इसमें नॉच दिया हुआ है। इसमें बॉटम जो है वो फ्लैट नहीं होकर के बीच में एक स्पेशल नॉच दिया है। तो यहाँ पर पानी की और ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि वाटर NFT का मतलब ही जैसा कि दिया हुआ है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी। तो वाटर जो है वो कम से कम सरफेस एरिया को कवर करते हुए आगे बढ़ता है
और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का फ्लो बनता है। बहुत कम वाटर इन चैनल्स में होल्ड होता है, जिससे कि उसका रिजल्ट अच्छा आता है, प्लांट को यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट की फीडिंग मिलती है। अब जो वाटर इसमें कलेक्ट हो करके एक तरफ से जाता है तो वो एक फ्री पाइप से होते हुए दूसरे तरफ इकट्ठा टैंक में होता है और वहाँ पे ECPH को प्रॉपर ऑटोमेशन के थ्रू मैनेज करके दोबारा से इन चैनल्स में सर्कुलेट किया जाता है। उसका वीडियो भी हम आपको आगे शेयर करते हैं। अब हम आ गए हैं अपने इस NFT जो सिस्टम है, ग्रीन हाउस है, उसका जो फर्टिगेशन और इरिगेशन का मैनेजमेंट होता है उसके कंट्रोल रूम की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक छोटा ऑटोमेशन लगा हुआ है जिसमें आपका 3 पंप हैं और 3 स्टॉक सोल्यूशन रखे हैं। 3 स्टॉक सोल्यूशन का पर्पस हो गया, एक में A टाइप का सोल्यूशन है, इसमें B टाइप का है और एक में एसिड है। ये 3 एसिड और A और B ये तीनों इस पंप और ऑटोमेशन के थ्रू ऑपरेट होते हैं। यहाँ से तीनों का एक बराबर रेशियो में ले करके पंप सीधे सीधे यहाँ आप देखेंगे कि ये अंडरग्राउंड एक टैंक है और ये सारा इसका आउटलेट पंप का इस रास्ते सीधे टैंक के वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। टैंक के अंदर आप इसमें देखेंगे तो इसमें वाटर ऑलरेडी इसमें है। ये वाटर इन पंप के थ्रू इन पाइपों से, जो ये फूड ग्रेड पाइपें होती हैं पूरी PVC की, और इनके थ्रू सीधे वो अंदर NFT चैनल्स में जाता है और कलेक्ट होकर के वापस दूसरी पाइपलाइन के थ्रू इसमें ही अंदर आ जाता है, जो कि इसका आउटलेट बाहर से है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये A और पार्ट B जो आप इस पे देख रहे हैं लिखा हुआ भी है, इसमें कंपैटिबिलिटी के बेस पे, मतलब कौन कौन से फर्टिलाइजर एक साथ कंपैटिबल हैं उनको A में रखा गया, कौन कौन से फर्टिलाइजर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं उनको B में रखा गया, और एक एसिड जो डिजायर्ड डाइल्यूशन के साथ इसमें रखा गया है। वो 3 चीज़ों को आपस में मिलाना है। हालांकि जो भी ग्रोवर्स हैं उनको हम ये पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे कैसे आपको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट किस किस मात्रा में कितना ECPH को मेंटेन करके आगे सोल्यूशन को भेजना है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करके इस ऑटोमेशन को रन करा करके ECPH को प्रॉपर मैनेज करके, जैसे इसमें ECPH के सेंसर भी आप देख रहे हैं प्रॉपर, यहाँ पे इसमें CPH का सेंसर लगा हुआ है। ये सारा कुछ यहाँ पर प्रॉपर रन करा करके इसको इंस्टॉल करके हम इसको पूरा देते हैं। इवन जो भी ग्रोअर्स हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस NFT के लिए पूरा का पूरा ग्रोइंग एंड ट्रेनिंग का हमारे पास पूरा अरेंजमेंट रहता है, जिसमें हम फार्मर को पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसके लिए ये बेसिक ऑटोमेशन एक रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसको करते हैं तो हमारा इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इससे बड़े स्केल पे जो NFT ग्रोइंग सिस्टम है उसमें इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है।